बिहार के सवाल से कि बिहार में लोकसभा चुनाव में आपने अपना जादू दिखाया, आपने अपना करिश्मा दिखाया और निर्दलीय आप चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इस बार विधानसभा चुनाव है। अगर मैं पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की ही बात करूं, उस इलाके में क्या चल रहा है? मैं कोई जादू नहीं दिखाया, कोई करिश्मा नहीं है, चमत्कार नहीं है। जनता दिखाती है सब कुछ। हम 7 बार जनता ने हमें चुना है, सेवक के रूप में जी, बेटे के रूप में, एक परिवार के रूप में। हम उससे ऊपर कुछ हैं भी नहीं। और राजनीति बिल्कुल अलग है। राजनीति जात पात, धर्म, मजहब, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, मंडल कमंडल, डीएनए, जिन्ना, ये सब पर चलती रहती है। राजनीति कभी भी मुद्दों पर इस देश में नहीं हुई है। मैं जितना अभी तक, कभी कांग्रेस की आज़ादी के नाम पर, कभी मदद के नाम पर, कभी ट्रेन फ्री, हवा फ्री, सब फ्री, दुनिया की हर चीज़ फ्री, खैरात के नाम पर। तो राजनीति कभी इकोनॉमी, एजुकेशन, डेवलपमेंट के नाम पर नहीं हुई। ठीक है। नहीं, आप तो लेकिन राजनीति में है ना, आप मुद्दों की भी बात करते हैं। तो विधानसभा चुनाव में आपके क्षेत्र में क्या होगा? मैं वही बात कह रहा हूँ। लोकसभा या विधानसभा चुनाव जीतना मैटर नहीं रखता। एक आदमी यदि कोई लगातार कंटिन्यू किसी मुद्दों पर, विचारों पर बिना जात धर्म के संघर्ष करता है और परिवार नेक टू नेक रिलेशन को मेंटेन करता है, आंसू पोंछता है, उसके हर संकट में, दुख में होता है, तो उसका जो रिलेशंस है वो इमोशनल होता है, इमोशंस का होता है। अब पटना के राजेंद्र नगर में 11 दिन बाढ़ में हम घर पे थे, खाना पहुंचा रहे थे। थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट वहाँ से है मेरा। वोट मिलना ना मिलना वो एक बिल्कुल डिफरेंट है। कोरोना में घर घर को मैंने देखा, नज़दीक से अस्पताल को देखा, लोगों की मदद करते देखा, लाश उठा, तो एक अटैचमेंट है। तो पूर्णिया या जो राजनीति की है तो उसमें क्या बिहार से पूर्णिया बाहर थोड़ी है, या पूर्णिया बिहार से बाहर थोड़ी है। लेकिन आप विधानसभा चुनाव में सीमांचल बाहर थोड़ी है। हाँ, बाहर नहीं है, लेकिन आप काम किसके लिए करेंगे? क्योंकि सवाल आप सीमांचल आते हैं तो सीमांचल की राजनीति में हिंदू मुसलमान प्रखर होने लगती है। कोसी जाते हैं तो बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति प्रखर होने लगती है। यादव मिथिला सीमांचल जाते हैं तो ब्राह्मण वर्सेस हो जाता है। बिल्कुल आप उठा के देखिए। नहीं, मैं वो समझ रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए कि विधानसभा आइए तो राजपूत, नहीं वो मैं समझ गया। विधानसभा आइए भूमिहार वर्सेस, विधानसभा चुनाव में क्या होगा? पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हाँ, वही स्थिति तो है। जिन चीजों की आप बात कर रहे हैं ना कि ये धर्म और जाति पर बढ़ता है, इस बार भी वो शुरू हो चुका है। भैया मैं वही बात कह रहा हूँ कि कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा यही बन रहा है ना, लेकिन कोई मुद्दा ही नहीं है चुनाव का। नहीं, मुद्दा तो ये नहीं है। मुद्दा तो ये बन गया, लेकिन जी चुनाव में रहेंगे मंच पे कि नहीं रहेंगे, जदयू की तरफ से कौन स्टार कैंपेनर होगा, सरकार में अभी मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं, अस्वस्थ के, ताकि अवस्था में बिहार मैं व्यक्तिगत नीतीश कुमार जी को बहुत सम्मान करता हूँ। मेरा व्यक्तिगत रिश्ता भी है, पारिवारिक रिश्ता रहा है। जब सीएम और शुरुआत हुए थे तो मैं उनके साथ था। लालू यादव एक राजनीतिक व्यक्ति थे, परिवर्तनकारी व्यक्ति थे। नीतीश जी, रामविलास जी, लालू यादव के बाद जो जनरेशन वो व्यवसायी व्यक्ति है, राजनीति को व्यवसायीकरण। लेकिन नीतीश कुमार के लिए तो आप स्टैंड लेते हैं। नीतीश कुमार को अभी आपने डिफेंड किया है। मैं तो कह रहा हूँ नीतीश कुमार जी अच्छे व्यक्ति है। नहीं, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि बिहार कौन चला रहा है पता ही नहीं। भैया अस्वस्थ है ना, मैं ये कह रहा हूँ। यही अस्वस्थता की बात अभी जब सदन में उठ रही थी तो आपने बोला कि गलत बात है, बेवजह का मुद्दा बनाया। मुद्दा गलत है, मुद्दा गलत। आपने कहा कि नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा है गलत चीजों के लिए। हाँ, वो जो उन्होंने जो बात जनगण मन पर जो थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो गीत थी, तो आप पॉलिटिक्स को किसी व्यक्ति के बीमारी के कारण नहीं न कर सकते। जॉर्ज को देखिए, शरद को देखिए,
आप उठा के देखिए। यानी नीतीश कुमार के लिए आपका कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है, तभी तो आपने किया ये नहीं, नीतीश कुमार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, नीतीश कुमार सॉफ्ट कॉर्नर के लायक है, मेरा है नहीं, वो उस लायक है। यानी आपको लगता है नीतीश कुमार सम्मान के हकदार हैं? पूरा ईमानदार है ना, ईमानदार है ना। नीतीश कुमार सेकुलरिज्म से कोई समझौता आज तक नहीं किए, बीजेपी के साथ होने के बावजूद भी। ये बड़ी बात है कि नहीं? तो आपको क्या लगता है जब बिहार का इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार का नाम किस सम्मान से लिया जाएगा? अच्छा, देखिए, आप किस तरीके से नीतीश कुमार को याद करेंगे? पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी के बारे में जब आएगी तो संकट है नीतीश जी के लिए। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की बात होगी तो राजनीति में विचारधारा थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, गठबंधन बदलते रहे समय, नैतिकता भी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जब ईमानदारी की बात आएगी, बिहार के लिए कुछ 2 कदम आगे विकास के लिए बढ़ के सोचने की बात आएगी। काम हुआ नहीं, विशेष राज नहीं आया, विशेष पैकेज नहीं आया, लेकिन एक प्रयास। बिहार को बदलने का दावा किया जाता है, वो बदलने का श्रेय आप देंगे नीतीश कुमार? विशेष राज, विशेष पैकेज है, फैक्ट्री हुई, आप ही कुछ बताइए, बाढ़ से मुक्ति मिली, पलायन रुका, आप बताइए। लेकिन नहीं, मैं बता वो BPSC, खामियां UPSC, डेवलपमेंट को लेकर कहते हैं ना कि विकास सतत प्रक्रिया है, वो तो चलती रहेगी, बहुत सारी खामियां अब भी हैं, एक नहीं, बहुत सारी। लेकिन ये कहते हैं ना कि 2005 के बाद बिहार को हमने बदल दिया। 95% फैक्ट्री खुली ही नहीं तो खामियां बहुत सारी क्या हो गई, पलायन बढ़ गया तो खामियां क्या हो गई। लेकिन बिहार की पहचान कितनी बदली? आपकी स्थिति बहुत बुरी हो गई, भ्रष्टाचार मिट गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया दुनिया में, दलाल और माफिया भी हो गए, बालू, शराब, जमीन, ट्रैक बदल गया, ट्रेन बदल गया। पहले जमीन के दलाल होते थे, अब रियल एस्टेट हो गए, इंग्लिश में नाम हो गया। नहीं तो अगर इतनी सारी खामियां हैं तो फिर आपने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि वो सम्मान के भी हकदार हैं और सॉफ्ट कॉर्नर के हकदार हैं। फिर कह रहा हूं, मैंने कहा कि हर गुण हर में नहीं होता, मैंने कहा एक ईमानदारी। नीतीश कुमार जी अकेले चुनाव लड़ेंगे तो 10-20 पे आ जाएंगे, सुन पे भी आ सकते हैं, आए भी थे, लेकिन नीतीश कुमार जी जिसके साथ लड़ेंगे 100 क्रॉस कर जाएंगे।